भारत में 450 निजी कंपनियां स्पेस सेक्टर, लॉन्चिंग और सैटेलाइट बिल्डिंग में काम कर रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि ये मिशन 36 महीनों में पूरा हो जाएगा। इस मिशन के लिए सरकार ने 2104.06 करोड़ रुपए का फंड दिया है। इसमें चंद्रयान 4 स्पेसक्राफ्ट, LVM-3 के 2 रॉकेट और चंद्रयान 4 से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए स्पेस नेटवर्क और डिजाइन वेरिफिकेशन शामिल है। चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं होगा। इसे 2 हिस्सों लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अंतरिक्ष में इसके मॉड्यूल्स को जोड़ेंगे, यानी डॉकिंग करेंगे। यही तकनीक भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद करेगी। इसरो ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया। 2040 तक इंसान को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य। चंद्रयान 4 को अंतरिक्ष में टुकड़ों में भेजकर स्पेस में ही जोड़ा जाएगा। इस मिशन के जरिए ही इसरो चंद्रमा से सैंपल लेकर धरती पर वापस आएगा। अंतरिक्ष में मॉड्यूल्स को जोड़ने और अलग करने से ये फायदा होगा कि भविष्य में इसी मेथड से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बस बनाया जाएगा। इसलिए चंद्रयान 4 मिशन जरूरी है। यह सरकार और इसरो के विजन 2047 का हिस्सा है। इसरो इस प्रयास में है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बस बना ले, 2040 तक भारतीय को चंद्रमा पर भेज सके, वह भी अपनी तकनीक और क्षमता से। 5 हिस्सों को जोड़कर बनेगा भारतीय स्पेस स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को कई टुकड़ों में लॉन्च करके अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। इसका पहला हिस्सा LVM-3 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उम्मीद है कि इसकी पहली लॉन्चिंग 2028 में होगी। इसके लिए अलग से प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, जिसे सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजेंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 5 अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया जाएगा, जिस पर हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का चांद पर मानव मिशन भेजने का प्लान भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक प्रमुख कदम होगा। इस मिशन का उद्देश्य न केवल भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को प्रदर्शित करना है, बल्कि विज्ञान और अनुसंधान के लिए नए अवसर भी प्रदान करना है। फिलहाल चंद्रयान मिशनों के बाद इसरो मानव मिशन के लिए कई पहलुओं पर काम कर रहा है। चांद पर मानव मिशन से पहले इसरो का मुख्य लक्ष्य गगनयान मिशन को सफल बनाना है, जो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। गगनयान मिशन का उद्देश्य 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। इस मिशन में कई तकनीकी और सुरक्षा परीक्षण शामिल हैं, जिनसे मानवयुक्त चंद्र मिशन की तैयारी में भी मदद मिलेगी। चंद्रमा पर मानव भेजने के लिए आवश्यक है कि अंतरिक्ष यान में जीवन रक्षक प्रणालियां, जैसे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, तापमान नियंत्रण और रेडिएशन सुरक्षा अच्छी तरह से विकसित हों। गगनयान मिशन के लिए जो तकनीकें विकसित की जा रही हैं, वे भविष्य में चंद्र मिशन के लिए भी उपयोगी होंगी। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जैसे मिशनों से मिले अनुभव और डेटा को चंद्रमा पर मानव मिशन की योजना में इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद्रयान 3, जो 2023 में सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, ने भी चंद्रमा की सतह और उसके पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया है। इसरो लैंडर और रोवर तकनीकों को भी लगातार सुधार रहा है। चंद्रमा पर मानव मिशन के लिए एक सुरक्षित लैंडिंग प्रणाली आवश्यक होगी, जो चंद्रयान मिशनों से प्राप्त अनुभव पर आधारित होगी। इसके अलावा रोवर तकनीक का भी उपयोग मानव मिशन में मदद के लिए किया जा सकता है, ताकि चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग किए जा सकें। इसरो चंद्रमा पर मानव मिशन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग की योजना बना सकता है, जैसे कि नासा, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी आदि। यह साझेदारी तकनीकी ज्ञान, संसाधनों और सुरक्षा को बढ़ावा देगी। इसरो चंद्रमा पर दीर्घकालिक अनुसंधान की योजना बना सकता है, जिसमें चंद्रमा की सतह पर जीवन की संभावनाएं, पानी की मौजूदगी और खनिज संसाधनों की जांच करना शामिल है। इससे भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियों की संभावनाएं बन सकती हैं। चांद पर मानव भेजने के लिए भारत को अपने अंतरिक्ष यात्रियों को कड़ी ट्रेनिंग देनी होगी, जिसमें माइक्रोग्रेविटी में काम करना, लंबी अवधि तक अंतरिक्ष में रहना और स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। रूस के साथ मिलकर भारत ने अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत की है, जो चंद्र मिशन में मददगार साबित हो सकती है। इसरो का चांद पर मानव मिशन भविष्य के लिए एक लंबी और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है।
इसकी सफलता के लिए कई परीक्षण, मिशन और तकनीकी विकास आवश्यक होंगे। गगनयान जैसे मिशन इन सभी योजनाओं की आधारशिला हैं, जो भारत के चांद पर मानव मिशन को अगले दशक में संभव बना सकते हैं। इसरो के चांद पर मानव मिशन से संबंधित योजना और दृष्टिकोण काफी व्यापक और रणनीतिक हैं। गगनयान मिशन के बाद इसरो चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 जैसे मिशनों की संभावनाओं पर विचार कर सकता है, जिनमें चंद्रमा पर मनुष्यों के लिए अनुकूल वातावरण की जांच करना और जीवन समर्थन प्रणालियों का परीक्षण करना शामिल हो सकता है। ये मिशन चंद्रमा की सतह पर रहने योग्य स्थानों की खोज, ऊर्जा संसाधनों की संभावना और संरचनाओं के निर्माण में भी मदद कर सकते हैं। चंद्रयान 4 या चंद्रयान 5 में अधिक उन्नत उपकरणों का उपयोग कर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जैसे कठिन क्षेत्रों की भी जांच की जा सकती है। भविष्य में यदि चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव मिशन की योजना बनाई जाती है, तो एक बेस कैंप बनाने की आवश्यकता होगी। इस बेस कैंप में मनुष्यों के रहने, शोध कार्य और ऊर्जा आपूर्ति जैसी सुविधाएं होंगी। चंद्रमा की सतह पर मौजूद खनिज और अन्य संसाधनों का उपयोग करके इनसाइट रिसोर्स यूटिलाइजेशन (इसरो) के माध्यम से संरचनाओं को बनाने की कोशिश की जा सकती है। यह तकनीक बेस कैंप की स्थिरता और लागत को कम करने में सहायक होगी। चंद्रमा पर भारी तापमान अंतर और रेडिएशन से सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार के स्पेससूट, रिहायशी मॉड्यूल और अन्य उपकरणों की आवश्यकता होगी। इसरो ने DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ मिलकर स्पेससूट और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरणों पर शोध करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ऑक्सीजन और पानी के लिए चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद बर्फीले पानी का उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि मनुष्यों के रहने योग्य माहौल तैयार किया जा सके। चंद्रमा पर मानव मिशन को सफल बनाने के लिए ऊर्जा का प्रबंध बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए इसरो सौर ऊर्जा के अलावा हीलियम-3 नामक एक दुर्लभ तत्व की खोज भी कर सकता है। हीलियम-3 का उपयोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के रूप में किया जा सकता है, जो ऊर्जा की बड़ी मात्रा उत्पन्न करने में सक्षम है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर संभावित ईंधन स्रोतों का भी अध्ययन कर सकता है, ताकि मिशन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके और चंद्रमा पर अन्य मिशनों के लिए ईंधन का भंडारण किया जा सके। चंद्रमा पर अनुसंधान केंद्र बनाने की योजना के तहत वैज्ञानिक और शोधकर्ता पृथ्वी से दूर चंद्रमा पर विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं। इनमें रेडिएशन स्तर का अध्ययन, ग्रेविटी के प्रभाव का आकलन और चंद्रमा की सतह के नमूनों का परीक्षण शामिल होगा। इसके अलावा चंद्रमा के वातावरण में मेटलर्जी, जीव विज्ञान और जियोफिजिक्स से जुड़े प्रयोग किए जा सकते हैं, जिससे भविष्य में पृथ्वी के संसाधनों की सीमाओं को कम करने के नए तरीकों की खोज हो सके। चंद्रमा पर मानवीय उपस्थिति से जुड़े कई स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हैं, जैसे कि माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों और हड्डियों का कमजोर होना, रेडिएशन से उत्पन्न होने वाले विकार और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। इन चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष तकनीक और उपकरणों का विकास करना आवश्यक है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के लिए सही आहार, शारीरिक व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसके लिए इसरो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर अध्ययन और तकनीकी सहयोग कर सकता है। चंद्रमा पर मानव मिशन एक अत्यंत महंगा और जटिल कार्य है, जिसे सफल बनाने के लिए वैश्विक सहयोग महत्वपूर्ण है। इसरो अन्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे नासा, ESA, रोस्कोस्मोस और जक्षा के साथ साझेदारी कर सकता है, जिससे लागत में कमी और संसाधनों के बेहतर उपयोग की संभावना बढ़ेगी। साथ ही चंद्रमा पर खोजे गए संसाधनों का उपयोग मानवता के सामूहिक लाभ के लिए किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकेगा। चंद्रमा पर मानव मिशन के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग और अत्याधुनिक तकनीकी विकास की आवश्यकता है। इसरो का बजट नासा और ESA जैसी अन्य एजेंसियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इसरो ने हमेशा आर्थिक रूप से किफायती समाधान प्रदान किए हैं। यह भारत के लिए एक बड़ा लेकिन महत्वपूर्ण निवेश होगा। इसके लिए भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय साझेदार और निजी क्षेत्र के वित्तीय सहयोग की भी जरूरत होगी, ताकि यह मिशन समयबद्ध और सफलतापूर्वक पूरा हो सके। इसरो का चांद पर मानव मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हो सकता है। यह मिशन विज्ञान, शिक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आएगा।
इस मिशन की सफलता से भारत एक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में उभर सकता है और भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों पर भी मानव मिशन भेजने की दिशा में कदम बढ़ा सकेगा। इसरो का चांद पर मानव मिशन जितना विज्ञान और तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वाकांक्षी है, उतना ही यह राष्ट्रीय गर्व, वैश्विक सहयोग और भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक है। आइए और विस्तार से जानते हैं कि इसरो इस मिशन में किस प्रकार के लक्ष्यों और चुनौतियों को शामिल कर सकता है। चंद्रमा पर मानव मिशन में लैंडिंग और टेक ऑफ एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके लिए एक ऐसे लैंडर और प्रक्षेपण यान की आवश्यकता होगी जो चंद्रमा की निम्न गुरुत्वाकर्षण में भी काम कर सके। इसरो इस बात पर काम कर सकता है कि कैसे यान चंद्रमा पर उतरने के बाद आसानी से वापस पृथ्वी की ओर टेक ऑफ कर सके। चंद्रयान 3 के लैंडिंग अनुभव से मिले डेटा का उपयोग कर इसरो एक बेहतर लैंडर और रोवर डिजाइन कर सकता है। चंद्रमा पर संचार प्रणाली का विकास एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगभग 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। एक स्थिर और तेज संचार प्रणाली आवश्यक होगी ताकि अंतरिक्ष यात्री लगातार पृथ्वी से संपर्क में रह सकें। इसके लिए एक विशेष चंद्र संचार नेटवर्क, जैसे लूनर सैटेलाइट नेटवर्क, की स्थापना की जा सकती है, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच डेटा ट्रांसमिशन को मजबूत बनाएगा। चंद्रमा पर जाने वाले मिशनों में कई बार यह देखा गया है कि एक ऑर्बिटल मॉड्यूल, पृथ्वी की कक्षा में स्थित एक वाहन, का इस्तेमाल चंद्रमा पर उतरने और वापस आने के लिए किया जाता है। इसरो एक ऐसा ऑर्बिटल मॉड्यूल तैयार कर सकता है जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेजेगा और फिर उन्हें चंद्रमा की कक्षा में वापस लाएगा। यह मॉडल भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति के लिए भी एक बुनियादी ढांचा प्रदान कर सकता है। चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध संसाधनों को इस्तेमाल करने की तकनीक, जिसे इनसाइट रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहा जाता है, मानव मिशन के लिए बेहद अहम होगी। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य है कि चंद्रमा पर ही कुछ संसाधनों का उत्पादन किया जा सके। उदाहरण के लिए, वहां की मिट्टी से पानी, ऑक्सीजन और ईंधन बनाने की तकनीक का विकास। यह लंबी अवधि के चंद्र मिशन की लागत को काफी कम कर सकता है। 5 चंद्रमा पर प्रयोग और अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र। चंद्रमा पर एक मानव मिशन के माध्यम से कई वैज्ञानिक प्रयोग और अनुसंधान किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। खगोल भौतिकी और ब्रह्मांडीय विकिरण का अध्ययन। चंद्रमा का वातावरण लगभग नगण्य है, इसलिए यहां से खगोल भौतिकी का अध्ययन करना और विकिरण का प्रभाव समझना आसान होगा। चंद्रमा की माइक्रोग्रेविटी में मानव शरीर पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, ताकि भविष्य में लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए तैयारियां की जा सकें। चंद्रमा पर पानी और अन्य खनिजों की खोज। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया जा चुका है और इसके अन्य खनिज संसाधनों को समझना भविष्य के मिशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 6 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का विशेष प्रशिक्षण। चांद पर मानव मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को कई प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इसमें माइक्रोग्रेविटी में काम करने, विकिरण से बचाव और चंद्रमा के कठोर वातावरण में रहने का प्रशिक्षण शामिल होगा। भारत पहले ही रूस के साथ साझेदारी में गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दे रहा है। चंद्र मिशन के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाया जा सकता है, ताकि भारतीय अंतरिक्ष यात्री कठिन परिस्थितियों में भी सक्षम हो सकें। चंद्रमा पर पृथ्वी जैसी सुरक्षात्मक चुंबकीय परत नहीं है, इसलिए वहां विकिरण का स्तर काफी अधिक होता है। मानव मिशन के दौरान विकिरण से बचाव के लिए विशेष सूट, शेल्टर और अन्य सुरक्षा उपकरणों की जरूरत होगी। इसरो अपने अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए रेडिएशन प्रोटेक्शन तकनीकों का विकास कर रहा है, जिसमें मॉड्यूलर शेल्टर और विकिरण रोधक सामग्री का उपयोग शामिल है। 8 रोबोटिक सहायक और AI तकनीक का उपयोग। चंद्रमा पर मानव मिशन में समय और ऊर्जा की बचत के लिए रोबोट और AI का उपयोग किया जा सकता है। इन रोबोटों की मदद से वैज्ञानिक प्रयोगों, निर्माण और अन्य तकनीकी कार्यों में तेजी लाई जा सकती है। AI के जरिए चंद्रमा पर सतह का मैपिंग, संसाधनों की पहचान और अनदेखी बाधाओं का समाधान किया जा सकता है। ये रोबोट और AI आधारित सहायक मानव मिशन को सुरक्षित और प्रभावी बना सकते हैं। इसरो की दीर्घकालिक योजना में चंद्रमा पर स्थायी मानवीय बस्तियों की स्थापना शामिल हो सकती है। इसके तहत दीर्घकालिक वैज्ञानिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए रहने योग्य संरचनाओं का निर्माण होगा।
इन बस्तियों में चंद्रमा के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा सकेगा और यह भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों के लिए मानव मिशन का भी आधार बन सकता है। चंद्रमा पर मानव मिशन के कई आर्थिक और रणनीतिक लाभ भी हैं। इसके माध्यम से भारत अंतरिक्ष संसाधनों के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। चंद्रमा पर खनिज और अन्य संसाधनों की खोज से भारत के पास एक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था विकसित करने का अवसर होगा, जिससे देश की तकनीकी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसरो का चंद्रमा पर मानव मिशन एक दीर्घकालिक और दूरगामी योजना है, जो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं और वैज्ञानिक योगदान को नया आयाम दे सकता है। यह मिशन भारत को एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने के साथ साथ भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करेगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।